मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है तो मेरा इंसाफ कौन करेगा। मुंसिफ जज को कहते हैं। यह त्रासदी है पंजाब के लोगों की और यही नैरेटिव है जिस पे पंजाब के लोगों को वोट करना चाहिए। इस वृत्तांत को बार बार तोड़ा जाता है, लोगों को बार बार भटकाया जाता है, झूठ बेचा जाता है, सपने दिखाए जाते हैं, वो फ्री लॉलीपॉप दिए जाते हैं रैपर वाले, अंदर कुछ होता ही नहीं, बिना बजटरी एलोकेशन के, और लोगों को मूर्ख बना के सत्ता हासिल की जाती है। उनके भले का कभी सोचा नहीं जाता। इसलिए मैं कहता हूं ये कि मेरे भाई जागरूक हो जाओ। आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है। कोई भी मां बाप सिवाय अपने बच्चों के सबसे पहले और कुछ नहीं सोचता। उसकी पढ़ाई के बारे में सोचता है, उसे आत्मनिर्भर करने के बारे में सोचता है। तो अगर आपने अपने बच्चों के भविष्य का सोचना है तो आपको ये खेल को समझना पड़ेगा। मुख्यमंत्री की कुर्सी हो, सरकार, इनका दर्जा मां बाप का होता है। शासक भाव अगर ये फेंक देना तो इनको वोट भी इंसान इसलिए देता है कि हमारी दी हुई ताकत जो है हमें वापस डेवलपमेंट के फॉर्म में और हमारे बच्चों के भविष्य के फॉर्म में आए। लेकिन ये पिछले 15-20 साल से ये एक ऐसा दुखांत है कि वृत्तांत ऐसा बनाया जाता है कि ये मुख्यमंत्री की कुर्सी और ये सरकार बिजनेस अपना कर सके छुपते छुपाते, कोवर्ट ऑपरेशंस में, माफिया ऑपरेशंस में। और पंजाब के लोगों के रिसोर्सेस, उनकी धन संपत्ति जो सैंड है, जो शराब के रूप में पैसे आते हैं एक्सचेकर में, एक्साइज के रूप में हम अगर शब्द सही इस्तेमाल करें, और केबल के रूप में उन्हें जो सहूलियत मिलती है, जमीनों पंजाब की जो हमारी जिसे हम मां मानते हैं उनसे जो आय आती है और ट्रांसपोर्ट से जो आय आती है, ये पंजाब के लोगों के बच्चों के भविष्य के लिए फॉर द नेक्स्ट जनरेशन लगे। होता नहीं है। ये सारे पैसे आप देखिए, कहा यह जाता है कि एक रेत की ट्रॉली आपको 1500 और 2000 में देंगे, मिल रही है 15,000 में। 15,000 में, क्योंकि ठेकेदारों को वो दिए जाते हैं और पैसे शेयर किए जाते हैं। समझे? अगर रेत गरीब को 1,500-2,000 में मिले, गरीब मकान बनाना शुरू कर देगा, इकोनॉमी एकदम से उठ जाएगी। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने अमेरिका में सड़कें बना बना के एक रिसेशन से अमेरिका को निकाल दिया था। जैसे ही कंस्ट्रक्शन चालू होती है, बाजार में सब कुछ उठ जाता है, मार्केटिंग उठ जाती है, जो हार्डवेयर की दुकानें हैं वो चलने लग जाती हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि वो रेत 15,000 की बिक रही है, और जो मैंडेटरी है कि भाई रेत आप सरकारी खड्ड से लेंगे, और वो रेत जितनी भी सरकार की सड़कें बनेंगी या मकान बनेंगे या सरकारी काम होंगे, उसमें उसकी पर्ची लगेगी और वो खजाने में आएगा। एक पैसा नहीं आया। शराब की स्मगलिंग, शराब की एक्साइज की चोरी, ये सब किसकी जेब में जा रहा है और कौन है सरगना? ये सब पैसे पंजाब के लोगों के फायदे के लिए थे, जो निजी बैंकों में, सरबत का भला नहीं अपना भला, अपने बैंकों में जा रहे हैं। अगर आज पंजाब के लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिल रही, तो क्यों नहीं मिल रही? इसलिए नहीं मिल रही कि सरकारें कर्जा लेके चलाई जाती हैं और लोगों का पैसा जो डबल होना था सेंटर की स्कीमों में, वो माफिया जेब में डाल देता है, और उसके सरगना बड़े बड़े लोग हैं। 5 लाख रुपया हेल्थ इंश्योरेंस आयुष्मान स्कीम के तहत पूरे देश में मिल रही है, लेकिन पंजाब में वो आज तक शुरू नहीं हुई। क्यों? क्योंकि स्टेट अपना शेयर 40% या 50% सेंटर को नहीं दे सका। सब वंचित रह गए। लोगों के पास एजुकेशन में डिग्रियां हैं लेकिन नौकरियां नहीं हैं। आज भी कितनी पोस्टें खाली पड़ी हैं, कितनी पोस्टें खाली पड़ी हैं, भर नहीं सके क्योंकि तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं हैं। प्रोफेसर, पेंशनें 200-200 रुपए लोगों की काट रहे हैं। लोगों का हक जो पेंशन है उनकी, उनमें से 200-200 रुपए काट रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार के पास पैसे नहीं है। माफिया के पैसे वो पंजाब के थे, वो डबल होने थे, लेकिन आपने उस सिस्टम में डाल के वो मास्टरी करके करप्शन की, वो पैसे तो बाहर भेज दिए, अपने लिए रख लिए,
और पंजाब के लोगों की सरकार आप कर्जा लेके उस पर सूद इंटरेस्ट देके उसे चला रहे हो। बिजली 21 रुपए सीजन में पंजाब सरकार खरीदती है साहब, और कहा था कि 3 रुपए 4 रुपए नेशनल ग्रिड से लेके देंगे और ये नेगोशिएशन करेंगे, रेट कम करेंगे, डायरेक्टिव देंगे बोर्ड को कि पब्लिक इंटरेस्ट में ये रेट कम करे। हजूरे वाला 21 रुपए। आज भी कॉन्ट्रैक्ट साइंड हैं पीपीए जिनको रद्द करने का वायदा करके आई थी सरकार। वो पीपीए अगर रद्द हो जाते हैं तो पंजाब के लोगों को 2 रुपए 4 रुपए की बिजली 17 रुपए में नहीं खरीदनी पड़ेगी, 21 रुपए पीक सीजन में। इतनी करप्शन है। कोयले में करप्शन है। आज तक वो कोयले की कान चालू नहीं हुई जो पंजाब की है। ये क्या है? ये साफ साफ दर्शाया जाता है कि दिखाया कुछ है और हो कुछ रहा है। 1100 रुपए औरतों को प्रॉमिस कर दिए, आज नहीं, पिछले 10-15 साल से यही चल रहा है। तो मेरा कहने का मकसद है कि इस नैरेटिव को पंजाब के लोग सेट करें। किसानों को चाहिए कि अगर उसकी असली मांग कोई है तो प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए। धान अगर 1 किलो लगाते हो तो 5000 लीटर पानी लगता है उस पे। पंजाब के पास पानी कहां है? डार्क जोन बने हुए हैं, बंजर हो जाएंगी जमीनें। इसलिए अलग से कुछ करना पड़ेगा। 5 रुपए का टमाटर किसान मंडी में जाके देता है, शाम को परचून की दुकान, क्योंकि वो पेरिशेबल है, गल जाएगा अगले दिन, उसकी मजबूरी है उसे देना। 5 रुपए का टमाटर शाम को परचून की दुकान पे 25 का बिकता है, और जो उसे कोल्ड स्टोरेज में रखता है बड़ा आदमी, मिडिल मैन, वो 6 महीने बाद जब ऑफ सीजन आता है, उसी किसान को जिसने मेहनत से वो 5 रुपए का टमाटर बनाया और बीज के उसे प्रफुल्लित किया, उसे 60 रुपए का वापस मिलता है। तो क्या सरकारें इस माफिया की बजाय अगर पैसे डबल करें, सरकार स्टोरेज नहीं बना सकती? किसान का भविष्य नहीं बदल सकती? 40 रुपए देते हो किसान को हर साल एमएसपी, और 40% फर्टिलाइजर और मेन्योर का रेट बढ़ा देते हो। 400 देके लेने के देने पड़ गए, 40 देके 400 वापस ले लिए। यही पंजाब के लोगों को समझना चाहिए कि भाई आपके पैसे सरकार कर्जे से जो पैसा लेती है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस के जरिए चुकाती है। जो सरकार कर्जा ले रही है और एक बच्चे के ऊपर पैदा होते ही 1,20,000 का कर्जा है, वो सरकार नहीं चुका रही। जब तेल के ऊपर इस सरकार ने 2 रुपए बढ़ाए तो हजारों करोड़ रुपया सरकार के खजाने में आ गया, समझे? जब उन्होंने 10% शराब पे सरचार्ज बढ़ी तो हजारों करोड़ सरकार के खजाने में आ गया। वो आप दे रहे हो, आप समझो। और जब शादी ब्याह जो होता है तो उसमें शराब की कीमत डबल कर दी जाती है तो भी हजारों करोड़ सरकार के खजाने में पैसा जाता है। स्मगलिंग होती है, निजी जेबों में पैसा आता है। एक्साइज की चोरी होती है, निजी जेबों में। स्पूरियस गंदी लेकर बनाते हैं, लोग मर जाते हैं। कौन जिम्मेवार है? इसलिए मैं कहता हूं मेरे भाई कि आप जब ये पैसे की बात आए और फ्री चीजें देने की बात आए तो आप पूछो बजटरी एलोकेशन है, बजट में इसकी एलोकेशन है, कहां से आएंगे ये पैसे, कैसे आएंगे और कैसे डबल होंगे? पंजाब के लोगों की यही त्रासदी है मेरे दोस्त, यही त्रासदी है कि वो 21 रुपए बिजली सीजन में ले रहे हैं, लेकिन आज की दुनिया में 2 रुपए में रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर प्लांट हर घर में लगने चाहिए। अगर आप बाकी दूसरे सूबों को और देशों को देखो, ये हो रहा है, बिजली का बिल वैसे ही 0 हो जाएगा। लेकिन अगर बिजली का बिल आपने 40,000 करोड़ रुपए कर्जा लेके पीएसपीसीएल को गिरवी रख के फ्री देना है तो ये तो कोई भी औना पौना कर देगा मेरे भाई। यही नैरेटिव और वृतांत होना चाहिए। यही पंजाब के लोगों का मुख्य इलेक्शन का मुद्दा होना चाहिए। इसमें कोई डाइवर्ट नहीं, गिरेबान से पकड़िए और मुद्दों पर घसीट के वापस लाइए, क्योंकि आपको भटकाया जाता है, आपको छोटी छोटी चीजों में उलझाया जाता है और फिर चुपचाप माफिया कहां से पैसे आए, कहां गए और कहां जाके मॉल ली, कहां जाके बड़ी बड़ी जगहों पे प्रॉपर्टी खरीदी, किसी को कुछ नहीं पता चलता। मुझे एक पॉलिटिशियन बताइए पंजाब के लोगों, एक पॉलिटिशियन जिसका घर हो 2 करोड़ का,
और कर्जा हो 400 करोड़ का, चला के दिखाए। ओ घर के भांडे बेच के, घर दे भांडे बेच के घर नहीं चलता, घर का प्लॉट बेच के कर्जा नहीं उतरता। इसके लिए इकोनॉमिक पॉलिसी चाहिए, और इकोनॉमिक पॉलिसी तो सीधी है कि पंजाब के लोगों के माल पे आम आदमी पार्टी की और पिछले भी कितने 15 सालों से सरकारों की रोज दिवाली। गरीब गरीब आम आदमी, मिडिल क्लास आदमी, लोअर स्ट्रेटा 65,000 करोड़ रुपए इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रहा है, और अमीर सिर्फ 400 करोड़ रुपए के टैक्स दे रहा है, सीधे सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स। आप सोच के देखिए कि किस तरह का भूल भुलैया है जिसमें पंजाब के लोगों को और लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। किस तरह का मायाजाल बुना जाता है जिसमें फंस के कोई निकलता नहीं। इस दलदल से निकलना है तो ऊपर एक ईमानदार आदमी चाहिए। ली वॉन कू ने कहा था जब सिंगापुर की रचना हुई थी, एक मच्छी मार्केट को दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने के लिए वो आदमी कामयाब हुआ। उसे किसी ने पूछा था कि करप्शन को एंड कैसे करोगे, उसने कहा आई विल पनिश पीपल एट दी टॉप। इसमें फंस के कोई निकलता नहीं। इस दलदल से निकलना है तो ऊपर एक ईमानदार आदमी चाहिए। ली वॉन कू ने कहा था जब सिंगापुर की रचना हुई थी, एक मच्छी मार्केट को दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने के लिए वो आदमी कामयाब हुआ। उसे किसी ने पूछा था कि करप्शन को एंड कैसे करोगे, उसने कहा आई विल पनिश पीपल एट दी टॉप। जो ऊपर बैठा है ना, उसे अगर सजा याफ्ता कर दोगे तो ये नीचे तक खत्म हो जाएगी। इसलिए ऊपर बैठे लोग माफिया के सरगना ना बने, माफिया को पेट्रनेज ना दें। अगर वो पैसा वो स्टेट के खजाने में ला सकें, पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर को छोड़ के हर समस्या का हल यही है। और सरकारें समस्याएं हल करने के लिए होती हैं, समस्या बनने के लिए नहीं। इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, यू आर पार्ट ऑफ द प्रेसिपिटेट।